हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद से हूँ। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हूँ। आज हम देखेंगे प्रशांत महासागर के नीतल की बनावट या बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशन। और इस टॉपिक को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का जो नवीन पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत इसे भूगोल विषय में बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके यूनिट 5 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम प्रशांत महासागर का जो सामान्य परिचय है वह देख लेते हैं। प्रशांत महासागर जो है वह संसार का सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यह जो है पूरी पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण तक में इसकी अगर हम लंबाई देखें तो वह लगभग 14,572 किलोमीटर के आसपास है। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो वह लगभग 16,000 किलोमीटर के आसपास है। और इस प्रकार यह संपूर्ण महासागर जो है वह त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है हमारी पृथ्वी पर। और यह जो है 3 ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, और इसके एक ओर जो है महासागर या जलीय भाग का विस्तार है। और इस महासागर के पश्चिम में एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार है, और इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार है। और उत्तर की ओर यह महासागर जो है वह बेरिंग जलडमरू मध्य के माध्यम से उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर से इसका जल जो है मिल जाता है। उसी प्रकार दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग से इसका जल जो है वह हिंद महासागर या इंडियन ओशन से मिल जाता है। और पूर्व की ओर अगर हम देखें तो इसका जल जो है वह दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग से होकर अटलांटिक महासागर से मिल जाता है। तो इस प्रकार बहुत ही स्पष्ट रूप में इसका विस्तार है हमारी पृथ्वी पर, और ये सबसे बड़ा महासागर है और बहुत अधिक विशेषता लिए हुए है। और वास्तव में पूरी पृथ्वी पर प्रशांत महासागर ही ऐसा महासागर है जो एक मौलिक महासागर है। और यह जो है पैंथलसा का बचा हुआ शेष भाग है, और इस पर विवर्तनिक शक्तियाँ या प्लेट टेक्टोनिक्स की जो शक्तियाँ हैं, अंतर्जात बल हैं, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप में हमको देखने को मिलता है अन्य महासागरों की तुलना में। और इस सिद्धांत के अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशांत महासागर जो है एक दिन सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल में लगातार कमी जो है होते जा रही है। तो इसका कारण यह है कि प्रशांत महासागर जो है उनमें प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, जिसके कारण इसका क्षेत्रफल जो है वह कम होते जा रहा है। यहाँ पर इस संपूर्ण भाग में जो घटना हो रही है या जो प्रक्रिया हो रही है वो इस प्रकार है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो महाद्वीपीय प्लेट है उसका खिसकाव जो है पश्चिम की ओर हो रहा है, और जो यूरेशियन प्लेट है उसका खिसकाव जो है दक्षिण पूर्व की ओर हो रहा है, और जो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय प्लेट है उसका खिसकाव जो है वह उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार चारों ओर से इस महासागर पर प्लेटों का विस्तार हो रहा है या दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण इसका क्षेत्र जो है सिकुड़ता जा रहा है। और केवल महाद्वीपीय प्लेटों का ही यहाँ पर भूमिका नहीं है, बल्कि प्रशांत महासागर जो है वह एक महासागरीय प्लेट के ऊपर स्थित है, जिसमें भी मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर जो है इस कटक के द्वारा 2 भागों में बंट गया है। यह जो प्रशांत इसके पूर्वी भाग को हम पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट के नाम से जानते हैं, और इसके पश्चिमी भाग को पश्चिमी प्रशांत महासागरीय प्लेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको प्रशांत महासागर में इन
दोनों ही प्लेटों का अर्थात महाद्वीपीय प्लेटों का और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर यह घटना हो रही है कि जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट है वह उसका खिसकाव जो है वह पूर्व की ओर हो रहा है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेटों का खिसकाव जो है वह पश्चिम की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पर नवीन वलित पर्वतों का विस्तार होते जा रहा है और यहाँ पर जो महासागरीय प्लेट है वह इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसते जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का निर्माण जो है हुआ है और जिसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है उसका निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है और दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत का विस्तार है वह इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और इसी प्रकार अगर हम पश्चिम में देखें तो यह जो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय प्लेट है उसका अभिसरण जो है यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे हो रहा है, जिसके कारण हम देखते हैं कि इस तटीय भाग के सहारे हमको विभिन्न खाइयाँ और विभिन्न जो नवीन वलित पर्वत है उसकी स्थिति जो है हमको देखने को मिलती है। और इस पूरे भाग को, इस प्रशांत महासागर के चारों तरफ के तटीय भाग को हम परि प्रशांत महासागरीय मेखला के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि इस संपूर्ण भाग में विवर्तनिक शक्तियाँ या अंतर्जात बल जो है बहुत अधिक सक्रिय है, इसी वजह से इस संपूर्ण जो परिप्रशांत महासागरीय जो मेखला है वहाँ पर हमको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, ये सब जो हैं बहुत अधिक तीव्र मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलते हैं अन्य महासागरों की तुलना में। तो अब हम जो है इसके नीतल की बनावट पर हम चर्चा करते हैं और इसके नीतल में या इसका जो धरातल है प्रशांत महासागर का, उसमें विभिन्न प्रकार के फीचर्स जो हैं हमको देखने को मिलते हैं और इसमें सभी फीचर्स जो है बहुत ही स्पष्ट रूप में देखने को मिलते हैं। और इसमें मग्न तट को अगर हम देखें, महाद्वीपीय मग्न तट को, तो प्रशांत महासागर में ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर हमको बहुत ही चौड़े मग्न तट जो है देखने को मिलते हैं और जबकि पश्चिमी भाग जो है, पूर्वी भाग जो है, वहाँ पर हम नवीन वलित पर्वत होने के कारण जो है यहाँ पर जो तटीय भाग है उसका जो चौड़ाई है वो कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सार के रूप में कि प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तटीय भाग है वह अधिक चौड़ा है और जबकि जो पूर्वी तटीय भाग है उसमें तटों की चौड़ाई जो है वो कम है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा जो प्रमुख बनावट है उसकी चर्चा अगर हम करें तो दूसरे प्रमुख बनावट के अंतर्गत हम प्रशांत महासागर के कटक को ले सकते हैं। कटक या रिज जो है एक बहुत ही लंबाकार पर्वत होते हैं, समुद्रों में डूबे होते हैं। तो इस प्रकार का कटक जो है, जिस प्रकार हमको अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में जो लंबाकार कटक देखने को मिलता है, उसी प्रकार प्रशांत महासागर में भी हमको कटक जो है लंबाई में फैला हुआ दिख रहा है, जिसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर दिख रहा है। तो और कुछ कटक जो है इसमें पठार के रूप में भी हैं। तो इसमें जो है पठार के रूप में एक कटक जो है उसका विस्तार मध्य अमेरिका महाद्वीप से लेकर दक्षिण की ओर हो गया है। इस संपूर्ण पठारी भाग को हम अवल्ट्रास पठार या पूर्वी प्रशांत महासागरीय पठार के नाम से भी जानते हैं। और इसका विस्तार जो है कोई जगहों पर हम देखते हैं कि इसकी कई शाखाएं जो हैं वो निकली हुई हैं या कई शाखाओं में ये विभाजित हो गई है। 23 अंश से 35 अंश दक्षिणी अक्षांश के पास अगर हम देखें तो इसकी एक शाखा जो है वो पूर्व की ओर चली गई है, चिली
इस शाखा को हम चिली कटक के नाम से जानते हैं। और इसकी एक शाखा जो है वह पश्चिम की ओर चली गई है, जिसे हम ईस्टर्न आइलैंड रिज या ईस्टर्न आइलैंड कटक के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार जो पर्वत के रूप में जो कटक हमको प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है पर्वत के रूप में फैले हुए हैं, इसके सबसे उत्तरी भाग को हम एम्परर सी माउंट के नाम से जानते हैं। और इसका जो भाग हवाई द्वीप समूह के पास है उसे हवाईयन कटक के नाम से जानते हैं। और इसी तरह क्रिसमस द्वीप के पास जो कटक स्थित है उसे क्रिसमस कटक के नाम से जानते हैं। और इसकी एक शाखा जो है इस कटक की वह पश्चिम की ओर भी विस्तृत है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इसका विस्तार होते जा रहा है। तो इसके उत्तरी भाग को हम टोंगा कटक के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को कर्माडेक कटक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार प्रशांत महासागर में जो कटक हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप में हमको देखने को मिलते हैं। और इसमें क्योंकि विवर्तनिक शक्तियाँ जो है बहुत अधिक सक्रिय रूप में कार्य कर रही है और इसी विवर्तनिक शक्तियों के कारण ही गर्तों का भी निर्माण होता है, जिसके कारण प्रशांत महासागर में गर्त की संख्या जो है हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। विश्व में कुल 57 गर्तों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 33 गर्त जो है अकेले प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। और इन गर्तों की जो स्थिति है वह परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। और अगर हम पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो हमको सबसे उत्तर में एलुशियन खाई जो है उसकी स्थिति है। क्यूराई द्वीप समूह के पास क्यूराई गर्त जो है उसकी स्थिति है। और इसी प्रकार जापान द्वीप समूह के पास जापान गर्त जो है स्थित है। और फिलीपींस द्वीप समूह के उत्तर में मेरियाना गर्त जो है उसकी स्थिति है। यह मेरियाना गर्त जो है वह संसार का सबसे गहरा गर्त है। अब तक जितने गर्तों की खोज हो चुकी है उसमें से सबसे गहरा गर्त जो है संसार का वह मेरियाना गर्त है। इसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। और इसकी गहराई जो है वह 11,022 मीटर के आसपास है या 11 किलोमीटर के लगभग है। और इसकी स्थिति जो है फिलीपींस के उत्तर